हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि कल से एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है कि अय्यर को क्यों नहीं रखा। अगर हम पहले अय्यर के बारे में बात करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर हम अय्यर की बात करें, उनको नहीं रखा 15 मेंबर के स्क्वाड में। चलो मैं 1% मानता हूँ। चलो आपने सोचा तिलक वर्मा है, आपको अभिषेक को बैक करना है, अभिषेक शर्मा को, संजू को करना है। अभी हम गिल में भी आएंगे, जायसवाल के बारे में बात करेंगे। मैं मानता हूँ, पर भाई आप स्टैंड बाय प्लेयर्स के उसमें मतलब हमारे एक प्लेयर नहीं हो सकते थे वो। मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया। आपने जैसे जायसवाल को रखा है, अय्यर को रखते, वो इसलिए रखते कि आप उनको ये बताते कि अभी भी आप हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, अभी भी हम आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अय्यर के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपना लास्ट T20 मेरे ख्याल से 23 में खेला था। और सबसे बड़ी बात ये कि अय्यर एक ऐसे प्लेयर है जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो मतलब प्रेशर हो जब, और जो हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा है, वो बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने 50 करी थी, जो कोहली के साथ पार्टनरशिप थी। सेमीफाइनल में अच्छा 45 मारे थे, इवन 48 मारे थे फाइनल में, जब हमें एकदम से 3 डाउन हो गए थे, इतना बढ़िया चल रहा था। तो उनको प्रेशर में खेलने की आदत है। तो मतलब ये है कि चलो आपने नहीं रखा कि आप वही टीम को आप रखना चाहते हो, वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट आप उनको स्टैंड बाय प्लेयर तो रखते। ये चीज़ समझ नहीं आई। मैं ये बोलूँगा, ये चीज़ मुझे बोला कि भाई ऐसे प्लेयर है। मैं अगर आपको चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता है वो T20 की भी प्लेयर है। चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्होंने जो बैटिंग करी है, इतनी अच्छी करी है। जो आदमी इतना बढ़िया खेलता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रन्स मारता है, तो आप उनको मतलब ट्राई कर सकते थे। बेशक आप चलो नहीं रखते, चलो 15 मेंबर के उसमें एटलीस्ट स्टैंड बाय उसमें रखते थे, उनको बताते कि अभी भी हम आपके बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ मुझे कल से समझ नहीं आई। आप रियान पराग को रख रहे हो, ध्रुव जुरैल को चलो अपना 3rd विकेट कीपर को रख रहे हो। अब ये नहीं पता कि मतलब देखने वाली बात होगी ये ट्रैवल करेंगे टीम के साथ कि नहीं, पर ये चीज़ मतलब थोड़ा सा कर सकते थे। क्योंकि अय्यर ने, और रही बात जो उनका IPL इतना अच्छा गया है, 175 की उनकी स्ट्राइक रेट थी, जो हमारा जो 25 का जो IPL था जो उन्होंने बैटिंग करी है। तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मतलब आपने इनको बिल्कुल ही अलग कर दिया। ये चीज़ समझ नहीं आई। वैसे मैं मानता हूँ अभी तो तिलक वर्मा ने जो सेंचुरीज़ जो उन्होंने मारी अभी पीछे, उनका अभी खुद उनका पता नहीं है कि वो पार्ट होंगे टीम का या नहीं होंगे। क्योंकि अगर हमारे टॉप 3 तो है ही, अभिषेक, गिल, संजू और इवन टॉप 4 और सूर्य कुमार यादव। अगर आप तिलक वर्मा को खिलाओगे 5 वो हो गए, और 6th पोजीशन में जो है वो आपके हमारे हार्दिक पांड्या हो गए। फिर तो एक ही बचेगा, या तो आपको अक्षर को खिलाना पड़ेगा या रिंकू को। और मेन बात है, अगर आप शिवम दुबे को आपने रखा है, अगर मैं रिंकू को मान सकता हूँ, आपको एक फिनिशर चाहिए। चलो कि आपको पता है कि अभिषेक बॉलिंग करा सकते हैं, अगर आप तिलक वर्मा को खिलाओगे तो वो भी बॉलिंग करा सकते हैं। फिर आप सोच सकते हो कि हम एक प्रॉपर फिनिशर को खिलाएं रिंकू को, अगर हम अक्षर को बिठाए, जो कि मुझे पता है इतना पॉसिबल नहीं होगा कि अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इसलिए ये भी है कि मतलब क्या टीम होगी, क्या प्लेइंग 11 होगी। क्योंकि अभी तो जो इतनी बढ़िया खेला है तिलक वर्मा, आप उनको नहीं बन पा रही जगह कि कहाँ खेलेंगे, और अगर या 3 डाउन खेलेंगे कहाँ खेलेंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि अय्यर का भी इतना ईजी नहीं होगा कि आपने उसी प्लेयर को बैक करा है जिसने बढ़िया करा है। बट मैं फिर से वो बोलूँगा कि स्टैंड बाय में होना चाहिए था। और अगर आपने शिवम दुबे को रखा है टीम में, अगर मैं बात करूँ, आपने अगर उनको हार्दिक पांड्या का एक बैकअप रखा है, तो चलो फिर मैं मान सकता हूँ कि चलो आपने उनका जो जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने क्यों सिलेक्ट करा है। अगर सपोज़ करो कल कोई एक मैच खेले कि आपको लगे कि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और आपको पता है अगर आप इसलिए उनको खिला रहे हो पर बॉलिंग नहीं करा रहे, फिर मैं बोलूँगा अगर आपने ये सोच के रखा है कि आपको कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, हमें हार्दिक पांड्या का मतलब बैकअप के उस हिसाब से नहीं रखा कि आपको पता है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता, हम इसलिए रख रहे हैं उनको, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप अय्यर को रख सकते थे। अगर आपको ये है कि आपको बॉलिंग ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनसे बॉलिंग नहीं कराओगे, खाली एज अ बैटर खिला रहे हो, तो आप अय्यर को खिला सकते हो। फिर आप शिवम दुबे की जगह अय्यर को रख सकते थे। बट अगर आपने शिवम दुबे को इसलिए रखा कि वो हार्दिक पांड्या का बैकअप है, कि थोड़ा सा वो बॉलिंग करा लेंगे, मीडियम बॉलर है, तो या फिर मैं मान सकता हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं मान सकता हूँ कि आप रख सकते हो शिवम दुबे को। बट ये है कि अगर आप उनसे बॉलिंग नहीं करा रहे, फिर तो मैं बोलूँगा कि
अगेन कि आप अय्यर को रखो, अय्यर को रखते फिर आप, क्योंकि आपको भी पता है कि शिवम दुबे जब खेलेंगे तो आपको पता है वो ज़्यादा नीचे नहीं खेल सकते, क्योंकि हमें पता है स्पिनर्स इतना नीचे नहीं कराते, वो मिडिल ओवर्स में आएंगे, उस हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम 3 डाउन आ सकते हैं वो। तो फिर आप वहाँ अय्यर को भी आप एडजस्ट कर सकते थे, अगर आपको लगता कि इनको इसलिए आपने टीम में रखा है कि आपको एक अगेंस्ट स्पिनर्स को स्पिनर अच्छा कोई एक आपको बैटर मिल जाए। अगर आपने उनको हार्दिक का बैकअप रखा है तो चलो फिर तो हम जस्टिफाई कर सकते हो। ऑल दो अब देखने वाली बात होगी इनको चांस मिलेगा शिवम दुबे को या नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है अगर मिलेगा तो क्या ये बॉलिंग कराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पर है कि वैसे अगर अय्यर को, मैं खुद ही बोलूँगा कि अय्यर को चलो नहीं आता तो पर आपको स्टैंड बाय के लिए सोचना चाहिए था, वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमें पता है अय्यर ने मतलब ऐसी नॉक खेल रखी है कि आप बिल्कुल ही उनको साइड भी नहीं कर सकते कि आप साइड कर दो कि नहीं आप हमारे अभी वो नहीं हो, कि अभी आप हमारे प्लान में नहीं हो। पर मैं एक चीज़ फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि एशिया कप के बाद भी हमारी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, जो हमने पहले मैंने इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। तो ये कि अगर यहाँ किसी कोई प्लेयर अच्छा ना खेले तो वहाँ भी चांस है उनके लिए कि आप अपना आप को प्रूव करने का। और इवन मेरे ख्याल से फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज़ है, T20 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखने वाली बात है कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो मैं कल से मतलब बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और जो कि वो बनता भी है कि अय्यर जिस हिसाब से प्लेयर है, जो उनकी नॉक है। मैं तो इवन अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफी में करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी का अलग फॉर्मेट है, मैं मानता हूँ, बट भाई जिस हिसाब से प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करते हैं तो ये इनका मतलब एटलीस्ट कोई रखते हैं उनको टीम के साथ। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कल से मैं यही बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ नहीं आया। अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें गिल, मैं ये बात करूँगा IPL उनका अच्छा गया है, उनकी 155 की स्ट्राइक रेट थी, बट ये कि सूर्य कुमार यादव ने बता दिया कि उनको क्यों वाइस कैप्टन बनाया है, क्योंकि श्रीलंका के साथ जब सीरीज़ थी तो वही थे उस समय, उसके बाद BGT थी, चैम्पियंस ट्रॉफी थी, उनको नहीं रखा, नहीं थे क्योंकि वो उसमें बिजी थे, तो देन अब उनको बना दिया वाइस कैप्टन। बट मेरा मानना ये है, इससे ये चीज़ तो पता लग रही है कि जो ये न्यूज़ आ रही है, जो ये रिपोर्ट्स आती है कि इन फ्यूचर ऑल फॉर्मेट कैप्टन गिल बन सकते हैं, और जो कि लग रहा है कि जिस हिसाब से जो कि मैं बोलूँगा कि ठीक है, अगर जो टीम मैनेजमेंट क्या चाह रही है वो है कि अब 27 तो वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, क्या होता है उसके लिए तो अभी से हम बात नहीं कर सकते, पर ये जो चीज़ें चल रही है उससे ये लग रहा है। बट मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि गिल को अगर सिलेक्ट करा है तो वो ऐसे भी प्लेयर नहीं है कि जिसको बिल्कुल बैट पकड़ना भी नहीं आता, उनको वो करा है, खेलना आता है, बढ़िया है। पर है कि अब उनको जो हम बात करते हैं अपना जैसे टीम का जो टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंगली बैटिंग करनी पड़ेगी, स्ट्राइक रेट अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ वो एक अलग चीज़ है जब सिचुएशन डिमांड करेगी कि आराम से खेलना है, हम चाहेंगे नहीं पर गलती से आप 2 डाउन हो जाओ जल्दी, फिर उसके अकॉर्डिंगली खेलो। पर है कि जो टीम का टेम्पलेट है कि फर्स्ट बॉल से मारना ही है, शॉट्स मारो वो करो, तो वैसे ही उनको भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब इस टीम में ऐसा हमें पता है कि एंकर कोई नहीं है कि कोई एंकर रोल कोई करेगा कि मतलब आराम से पूरी इनिंग्स को आराम से बिल्ड करेगा, एक एंड को संभाल कर रखेगा। अब हमें पता है जो थोड़ा टेम्पलेट चेंज हुआ है कि अब शॉट्स ही मारने हैं, तो ये क्या उनको ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। हाँ पर मैं बोलूँगा उनको सिलेक्ट करा है, ऐसा नहीं है, IPL उनका भी अच्छा गया है, और इवन पहले भी एक अच्छा गया था IPL उनका, जो उन्होंने बहुत ही बड़ी एक्सेप्शनल बैटिंग करी थी। अब याद नहीं आ रहा 23 का था कब का था, पर है कि ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे प्लेयर को ले लिया, पर वैसे है। बट मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर अभी मैं जायसवाल की बात करूँगा, पर क्योंकि जिस हिसाब से जायसवाल का भी T20 में रिकॉर्ड है, तो मतलब एक अच्छा मतलब इतना ईजी भी नहीं होगा, मैं तो ये भी बोलूँगा। एक टाइम तो रिपोर्ट भी आ रही थी, ये हम सबको पता है कि हो सकता है कि जायसवाल हो गिल की जगह, पर एक गिल को रखा है। मैं वैसे इतना वो नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल गलत करा है, बिल्कुल वो नहीं करा, पर हाँ ऑप्शन था जायसवाल का, वो भी एक अच्छा वो था। अभी हम जायसवाल की बात करेंगे, पर एक चीज़ है कि गिल को रखा है। अब देखते हैं क्या करते हैं, किस हिसाब से बैटिंग करते हैं, कि अब हमें पता है जो हमारी टीम अब खेलती है, अप्रोच हमारी डिफरेंट रहती है, और उनको भी वैसी बैटिंग करनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, वो भी करेंगे ही। अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कोई एंकर रोल होगा किसी बैटर का कि वो आराम से खेले, यहाँ तो सबको वही है फर्स्ट बॉल से लेके शॉट्स मारने अपना, जो हमने देखा है हमारा जो बिल्कुल थोड़ा चेंज हुआ है। और मेन बात है जो हमारा वर्ल्ड कप गया था T20 2022 का, उसके बाद से जो चेंज हुआ है, अब देखते हैं क्या करते हैं गिल। अगर नेक्स्ट प्लेयर की बात करूं
जायसवाल की, इनके बारे में क्या बात करें। 164 की इनकी स्ट्राइक रेट है T20 की, अपने T20 करियर की। और इवन ये है कि सबसे बड़ी बात, जो उनकी IPL में जो स्ट्राइक रेट थी 25 की, वो थी 160 की। और जो T20 करियर की स्ट्राइक रेट है अय्यर की 136 की, और गिल की है T20 करियर की अभी तक जो उनका है स्ट्राइक रेट उनकी 140 की। पर ये मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा कि अब उनको टीम के सिचुएशन जो होगी उसका अकॉर्डिंगली खेलना होगा, तो अब वो इतनी मैटर नहीं करती। अब देखने वाली बात यह है कि जायसवाल का ये था कि हमें पता है जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं और जितना बढ़िया वो यूटिलाइज़ करते हैं पावर प्ले का, हमें पता है अगर हमारी टीम में जायसवाल और अभिषेक अगर ओपन करे और वो पूरा पावर प्ले खेले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 80 to 100 ऐसी कुछ रन्स बना दे। पर ये कि मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि जिस हिसाब से जायसवाल बैटिंग करते हैं, बढ़िया बैटर है, बहुत इंप्रेस करा है। और मेन बात ये कि वो नहीं हुए सिलेक्ट, वही था। और मैं वही फिर से बोलूँगा कि जो हमारी टीम में ऐसा है कि जो खेल रहा है, जो स्क्वाड का पार्ट है, वो तो अच्छा प्लेयर है, अगर जो नहीं भी खेल रहा वो उतना मतलब इक्वली उतना ही अच्छा है या उससे ज़्यादा भी अच्छा है कभी कभार। तो एक ये भी चीज़ है, ये वैसे देखा जाए तो हमारे क्रिकेट के लिए अच्छा है, टीम इंडिया के लिए, कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स है, वो है कि इतना बढ़िया बढ़िया प्लेयर जो हमारे जायसवाल जैसे प्लेयर हमारी बेंच में बैठे, मतलब हमारे स्टैंड बाय प्लेयर है। और इवन बहुत टीम के पास ये वो नहीं होता, जायसवाल जैसे प्लेयर ही नहीं है, और हमारे पास ऐसे प्लेयर है जो मतलब वहाँ बैठे। ये देखो कि एक ही ये बात भी है कि कंपटीशन भी टफ है, पर एक ही जायसवाल ने जिस हिसाब से अपना खेला है बहुत इंप्रेस करा है, जो IPL भी अच्छा गया है और हमें पता है वो बैटिंग क्या करते हैं। और पर मैं ये भी बोलूँगा कि एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कि सही करा है कि अगर आपने ये नहीं करा कि आप जायसवाल को ले आए अभिषेक की जगह। मैं मान सकता हूँ कि जायसवाल बढ़िया प्लेयर है, पर मैं ये चाहता था, जो मुझे सही लगा है, एक डिसीजन तो मैं बोलूँगा सही करा कि उन्होंने अभिषेक को रखा है, उनको चेंज नहीं करा। क्यों, अभिषेक शर्मा ने बहुत इंप्रेस करा और इवन ये भी बोला कि अभिषेक शर्मा है कि थोड़ी बॉलिंग करा सकते हैं, एक हमें पता है एक बॉलिंग ऑप्शन है एक, पर वो देखने वाली बात होगी क्या बॉलिंग कराते नहीं कराते। कभी उनको लगे कि हमारे पास एक है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, अगर हमें प्रॉपर फिनिशर खिलाना है तो हम रिंकू को खिला सकते हैं। अगर हम तिलक को भी टीम में रख रहे हैं तो अभिषेक है बॉलिंग कराने के लिए, तिलक वर्मा है, इवन हार्दिक है। और हमें तो पता है हमारे जो 4 बॉलर्स है 16 ओवर्स तो उनके होने ही हैं, तो बाकी हो जाएगा। तो अगर कभी सोचे कि अक्षर को नहीं खिलाना, वो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, अक्षर तो हमें पता खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पर एक वैसे कुछ भी मतलब हम अगर बात करें कभी कुछ चेंज करना हो, कुछ देखना हो सकता है 26 के लिए भी कुछ देखना हो, कभी क्या करना हो, मैं वैसे कह रहा हूँ। पर मेन बात यह कि अभिषेक है अच्छी बात है, पर मैं बोलूँगा जायसवाल भी उतने इक्वली अच्छे हैं, वो नहीं हुए, थोड़ा सा अनलकी है। पर एक बात अच्छी है कि उनको स्टैंड बाय के लिए रखा हुआ है, कि उनको वैसे नहीं कि बिल्कुल ही वो कर दो। जिस हिसाब से अय्यर को एटलीस्ट स्टैंड बाय तो रखो, उनको स्टैंड बाय प्लेयर की जो लिस्ट आई थी उसमें तो रखो, उनके लिए भी अच्छा है अय्यर के लिए कि भाई मुझे सोच रहे हैं। और आपकी ऐसी इतनी ज़्यादा डिबेट भी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब चलो नहीं कर पाओगे, सारे प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे, वो हो गई इंडिया में कि आप इतने प्लेयर्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग सबकी इतनी है कि अगर आप किसी को नहीं लाओगे, अगर आप तिलक वर्मा की जगह आप अय्यर को भी लाते, जब भी हमें पता है एक बात आनी थी कि तिलक वर्मा ने जो सेंचुरीज़ मारी अभी पीछे, आपने उनको क्यों ड्रॉप कर दिया। और आप अय्यर को मतलब अय्यर ये नहीं है कि बुरे है, अय्यर को भी आते हैं, अय्यर भी बढ़िया प्लेयर है, पर एक जिन्होंने अभी अच्छा करा है आपने उनको क्यों वो कर दिया चेंज। हर किसी में बात होती, वो भी बात है। पर मैं ये देखना चाहूँगा कि शिवम दुबे का क्या रोल होगा, उनको किस चीज़ के लिए ले रखा। अगर हार्दिक पांड्या का बैकअप है तो हम कुछ बात नहीं कर सकते। कि हमने देखा कि नीतीश कुमार रेड्डी को भी चांस मिल रखा है T20 में, तो मतलब अगर उनका एज अ बैकअप सोच रहे हो तो फिर मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसलिए ले रखा कि वो अगर किसी मैच में खेले बॉलिंग ना कराए, खाली बैटिंग के लिए उसमें कराए, तो फिर मैं बोलूँगा फिर आप कोई दूसरा प्लेयर अय्यर को ला सकते थे। पर वो बात की बात, अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो अभी से मैं पहले तो हम इतना कुछ बोलेंगे नहीं कि जब तक पता नहीं चलेगा कि क्या होता है, कैसे किसका क्या पोजीशन है, क्या रोल है, ये देखने वाली बात है। पर है कि मैं मानूंगा अय्यर के लिए थोड़ा सा होगा कि अय्यर देखो जिस हिसाब से प्रेशर में खेलते हैं, बढ़िया प्लेयर है, सबको पता है। जो चैम्पियंस ट्रॉफी में हमें पता है, हम बड़े प्लेयर जो बिग नेम्स है, कोहली, रोहित शर्मा की बात करते हैं, मैं ये नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा करा है। उनकी फाइनल की रोहित शर्मा की बैटिंग, विराट कोहली की अगेंस्ट पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बैटिंग, हमें पता है। पर कि जो अय्यर का जो रोल था ना,
आप उनके रन्स छोड़ दो जो उन्होंने 50 मारी वो मारी है, जो उस टाइम पे जो पार्टनरशिप होती थी ना हमारी, वो बहुत क्रूशल करते थे। और फाइनल में तो हमें पता ही है, जो हमें लग रहा था कि हम जीते, जो 1 साइडेड मैच जीत रहे हैं, वो कहीं लग रहा था कि हार ना जाए, पर जो उनकी बैटिंग थी। पर ये कि अब देखते हैं, गिल को लाए उसमें भी बहुत बातें हो रही है, पर मैं बोलूँगा कि मैं मानता हूँ उनको अच्छा करना पड़ेगा, कि देखो प्रेशर तो होगा ही। प्रेशर इसलिए भी होगा कि आपको पता है अगर आप फेल होगे तो आपको क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा फेस करोगे। ये बोलना है इससे अच्छा उसको रख लेते, जायसवाल को, अय्यर को खिला देते, तो ये भी उनको ही सबको पता है। तो इसलिए पर है कि हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, पता लग रही है कि भाई ये ऑल फॉर्मेट कैप्टन की तरफ जा रहे हैं, जो कि अब मैं इसके लिए ये कि जो कि टीम का है, टीम मैनेजमेंट का क्या होता है क्या नहीं होता है, पर जिस हिसाब से उनको लिया है, वाइस कैप्टन बनाया है, पर जिस हिसाब से उनका मैं बोलूँगा क्या करते हैं, ऐसा कुछ इतना भी वो नहीं है कि इनको रख दिया तो बिल्कुल ही ऐसे किसी को रख दिया कि जिनको बिल्कुल ही खेलना नहीं आता, इतना भी वो नहीं है बुरा, जितनी मतलब मैं बोलूँगा बातें भी हो रही है। हाँ, पर है कि जायसवाल भी अच्छे ऑप्शन है, अगर वो ओपनर थे वो भी इक्वली उतने अच्छे हैं, इवन जिस हिसाब से वो है थोड़े से मैं बोलूँगा T20 में थोड़े से और अच्छे हैं अगर हम कंपेयर करें। पर है कि हाँ, आप उसमें बोल सकते हो कि जायसवाल और उनके बीच में, पर है कि वही, अब मैं तो फिर से मानता हूँ कि आप कितने सबको तो खिला ही नहीं सकते, पर है कि पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे क्या सोच है। पर ये भी है, अगर आपको लगता है तो एशिया कप के बाद जो हमारे पास सीरीज़ आ रही है ना, उसमें मतलब आप यूज़ करो, मतलब अगर आपको लगता है जो आपकी स्कीम में आपको लगता है इस प्लेयर को चांस दे सकते हो, आपको लगता है कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है 26 वर्ल्ड कप में, तो आप उनको चांस दे सकते हो, बाकी को रेस्ट करा सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रॉप कर रहे हो, पर आप दे सकते हो, उनको बता दो, अच्छी तरह कम्युनिकेट करो कि भाई अभी हम उनको भी देखना चाह रहे हैं। और ये की और देखते अभी एशिया कप कैसे जाता है, हम तो चाहेंगे सबका ही अच्छा हो, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि किसी प्लेयर को आने के लिए किसी की फॉर्म ख़राब हो या अच्छे रन्स ना मारे, पर देखते क्या होता है। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।